सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम सुख के सब साथी, दुख में भी हैं तेरे राम, मेरी सीता मैया है। अचानक अड़ैया के माता पिता ने गुस्से से अपनी आंखें खोल दी। ये क्या कर रहे हो अड़ैया? हाँ, ये तुम कर क्या रहे हो? जब देखो तब खाया ही करते हो, ऊपर से भगवान का गीत भी गलत गा रहे हो। पिताजी, जो भी आपके भीतर से आया वो आप गा रहे हैं, जो मेरे भीतर से आया वो मैं गा रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? इसे तो हमारे ब्राह्मण कुल में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। चुपचाप लड्डू नीचे रख। ममता, भगवान के सामने क्रोध नहीं करते। अड़ैया बेटा, बरसों से लोग यही गीत गाते चले आ रहे हैं, तो कुछ नया ही बोल रहा है। अच्छा, इसका मतलब जो गीत आप गा रहे हैं वो किसी और का बनाया हुआ है, लेकिन मैं तो अपने खुद के भीतर से निकला हुआ गीत गा रहा हूँ। इसका मतलब मुझसे बड़े पापी तो आप लोग हैं। अड़ैया की ये बात सुनकर अब पंडित हरिदास को भी क्रोध आ गया था। चुप कर अज्ञानी बालक, ममता तुम सही बोल रही थी। हे राम, मेरे बच्चे को माफ कर देना। पिताजी, आपको कैसे पता श्री राम मुझसे नाराज हो गए? चुप कर। इतना बोलकर पंडित हरिदास वहां से उठकर चले गए। इधर अड़ैया ने चुपके से 2 लड्डू उठाए और बाहर भाग गया। लड्डू खाते खाते वो गांव की एक फल की दुकान पर पहुंच गया। उसने 3 सेब उठाए और वहां से जाने लगा। तभी दुकानदार बोला, अरे ओ अड़ैया ब्राह्मण, ये क्या बदतमीजी है? अरे भैया, मेरे पिताजी तो पूरे गांव में भिक्षा मांग मांग कर ही खाते हैं। अगर मैं आपसे फल मांगता हूं तो आप नहीं देते हैं। क्यों नहीं देता? हम सब गांव वाले ब्राह्मण को भिक्षा देने में कभी मना नहीं करते। अरे तो जब मना ही नहीं करते तो अब क्यों टोक रहे हैं? फालतू में मांगने में समय क्यों बर्बाद करना? इतना बोलकर अड़ैया वहां से भाग गया। इसके पिताजी इतने ज्ञानी पुरुष है और ये 1 नंबर का नीच। अड़ैया भागते भागते उसी गांव के जंगल में पहुंच गया और वहीं पर बैठकर सेब खाने लगा। तभी उनके सामने प्रभु श्री राम आ गए। अच्छा, तो मेरे पिताजी तुम्हारी फोटो खींच कर ले गए थे और तुम्हारी पूजा करते हैं। क्या बात है बालक, तुम तो बड़े नटखट हो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या मुझे भी फल खिलाओगे? मैं खाने का बड़ा शौकीन हूँ, इसलिए मैं दूसरों की भूख समझ सकता हूँ। ये लो, लेकिन मैं पिताजी को जाकर बताऊंगा कि जिसकी पूजा आप करते हैं वो खुद बेचारे जंगल में भूखे भूखे घूमते हैं। बड़ा नटखट बच्चा है। इतना बोलकर श्री राम सारे फल खा गए। अड़ैया उन्हें देखता ही रह गया। लगता है तुमको बहुत भूख लगी थी। तुम्हारे परिवार में कोई और नहीं है क्या? है ना, मेरा एक छोटा भाई है, मेरी पत्नी है। इसके अलावा भी मेरा बहुत बड़ा परिवार है। इस धरती पर तो पाप बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हें पता है, मेरे गांव वाले, यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी मुझे पापी कहते हैं। पर तुम तो उनसे भी बड़े पापी हो। ऐसा क्यों? मैंने क्या पाप कर दिया? तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, फिर भी तुम यहाँ अकेले भोजन करने लगे। अरे पहले अपने परिवार का पेट पालना चाहिए, खुद भले ही भूखे रह जाओ। और दूसरी बात, कुछ भी खाने से पहले उस भोजन को माथे से लगाकर उसका धन्यवाद अदा करना चाहिए, क्योंकि वो फल तुमने अभी जो खाया वो अपनी जान निछावर करके तुम्हें जीवन देने वाला है। अरे पुत्र, कितनी गहरी बात कर दी तुमने। खैर, अड़ैया वहां से चला गया। श्री राम बस उसे जाता हुआ देख मुस्कुरा रहे थे। ऐसा भक्त मुझे पहली बार मिला है जो मुझे ही सिखाकर चला गया। इधर अड़ैया भागते भागते सीधा अपने घर पहुंचा और मंदिर में जितने भी फल और लड्डू रखे थे सब जल्दी जल्दी खाने लगा।
तभी उसके पिता भागते हुए आए और उसके हाथों से फल छीनकर वापस मंदिर में रख दिया। पापी कहीं के, भगवान के मंदिर से प्रसाद उठाकर खाता है। मैंने जितने पुण्य किए हैं सब मिट्टी में मिल जाएंगे। अरे पिताजी, मैंने क्या पाप कर दिया? ये फल मंदिर में रखे रखे कल तक सड़ जाते, इससे अच्छा तो मैं ही खा लूं। और दूसरी बात ये कि जिनकी मूर्ति के सामने आप पूजा कर रहे हैं वो तो खुद एक नंबर के भिखारी हैं। आज मुझे जंगल में मिले थे, मेरे फल खा गए। इतना सुनते ही पंडित हरिदास ने अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज से पूरा ब्रह्मांड हिल गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की आंखें खुल गई। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जहां बैठे थे वहां की धरती हिलने लगी। प्रभु, ये क्या हो रहा है? चिंता मत करो सीते, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ थप्पड़ की आवाज सुनकर अड़ैया की माँ और पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया। गांव वालों, आप लोग तो मेरे बेटे को अच्छी तरह से जानते हैं। अभी तक तो ये आप लोगों के घरों का भोजन चुरा कर खाता था। अब ये भगवान को भी उल्टा सीधा बोलने लगा है। बोलता ऐसे भगवान मिले थे और उन्हें ये भिखारी बोल रहा है। पिताजी, जो मेरे साथ हुआ मैं वही तो बोल रहा हूँ। इससे पहले कि भगवान हमसे नाराज हो जाए, इस बालक को इस गांव से बेदखल कर दीजिए। पंडित जान जी, धन्य हो आप। इसलिए तो पूरा गांव आप दोनों को सच्चा ब्राह्मण कहता है, जो ईश्वर के लिए अपने बेटे को भी त्यागने को तैयार हो जाए। हैं, चल यहाँ से। ऐसा 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 मत कीजिए आप लोग। आप लोगों ने मुझे गांव से बेदखल किया तो मैं क्या खाऊंगा? लेकिन गांव वालों ने उसकी एक ना सुनी और धक्के मारकर बेदखल कर दिया। उसे जाता देख गांव वाले बहुत खुश होते हैं। चलो चलो, हमारे गांव से एक पापी कम हुआ। ब्राह्मण के नाम पर कलंक था ये। तभी अचानक आसमान में बादल काले हो गए, बिजली कड़कने लगी और घनघोर बारिश शुरू हो गई। आंधी तूफान इतना तेज आया कि बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे। अरे भाई, सब लोग अपने अपने घर के अंदर चले जाओ। चलो ममता, चलो चलते हैं। लगता है अड़ैया के पापों की सजा हम सबको मिलने वाली है। सारे गांव वाले डर कर अपने अपने घरों के अंदर घुस गए। दूसरी तरफ अड़ैया उसी जंगल में पहुंच गया और कुछ खाने को ढूंढने लगा। वहां पर मौसम बिल्कुल सामान्य था। अब मैं यहाँ पर क्या खाऊं? भूख लगी है। जब उसे कुछ नहीं मिला तब वो पेड़ के पत्ते तोड़कर खाने लगा। तभी वहां पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों आ गए। ये क्या खा रहे हो बालक? इनसे मिलो। ये है मेरे भाई लक्ष्मण और ये है मेरी पत्नी सीता। सीता माँ, आपके पति तो बड़े चालाक हैं। कल मैंने इन्हें फल दिया तो सारे फल ये खुद ही खा गए, और जब ये बात मैंने अपने माँ बाप को बताई तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। इसलिए मैं पत्ते खा रहा हूँ। अड़ैया को पत्ते खाता देख माँ सीता मुस्कुराने लगी। तभी माँ सीता ने बड़े प्यार से अड़ैया के सिर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही अड़ैया की आंखें बंद हो गई। उसे अचानक पूरी पृथ्वी के सारे भिखारी दिखाई दे गए, जो भूख से तड़प रहे थे। कोई सड़क के किनारे भीख मांग रहा था तो कोई भूख से मर रहा था। जैसे ही उसकी आंखें खुली वैसे ही। सीता माँ, लगता है आपको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। आपने तो मुझे वो दिखा दिया जिसके बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर रहा था। पूरी दुनिया में इतने सारे लोग सड़क के किनारे भीख मांग रहे हैं और भूखे सोते हैं, भूख की वजह से मर जाते हैं, और मैं दिन रात खाया करता हूँ। धिक्कार है मुझ पर। इतना बोलकर अड़ैया भागता हुआ वापस अपने घर आ गया और अपने माता पिता के चरणों में गिर गया। गांव में चारों तरफ पानी भर चुका था। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं इतना भोजन नहीं करूँगा। आज मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। ठीक है, हम तुझे आखिरी मौका देते हैं।
लेकिन तेरे पापों की वजह से पूरा गांव तबाह हो गया है, लोगों की फसलें तबाह हो गई। अब सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत बड़ा हवन करना पड़ेगा। पंडित हरिदास ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और अड़ैया के बारे में बताया। उसके बाद गांव वालों, गांव की भलाई के लिए हमें एक बहुत बड़ा हवन करना होगा, जिसमें 11 महात्माओं को हम भोजन कराएंगे, तभी ये गांव फिर से उभर पाएगा। अड़ैया तू जा जल्दी से 11 महात्माओं को बुला कर ला। जी पिताजी। ममता गांव की बाकी महिलाओं के साथ मिलकर अच्छे अच्छे पकवान बनाने लगी। शाम तक ढेर सारे पकवान बनकर तैयार हो गए। 4 घंटे बीत गए, अभी तक अड़ैया 11 महात्माओं को लेकर नहीं आया। ये किसी काम का नहीं है, हमें उसे माफ नहीं करना चाहिए था। अरे आ ही रहा होगा। थोड़ी ही देर में अड़ैया सैकड़ों भिखारियों को लेकर वहां पहुंच गया। ये किन भिखारियों को लेकर आ गया तू? मैंने 11 महात्माओं को लेकर आने को बोला था, है ना? पिताजी, महात्माओं के पास खाने की कमी है क्या? ये बेचारे हर रात भूखे सोते हैं। बहुत सारे लोग तो भूख की वजह से मर जाते हैं। अगर इन्हें हम खाना खिलाएंगे तो इनके दिल से हमारे लिए सच में दुआ निकलेगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मूर्ख बालक, अब इस गांव में फिर से प्रलय आएगी, ईश्वर नाराज हो जाएगा। यज्ञ का ये नियम होता है कि किसी को भी भोजन करा दें। काका, इन भिखारियों को बाद में बचा कुचा खिला देंगे, पहले जाकर 11 महात्माओं को लेकर आओ। इससे पहले कि काका कुछ बोल पाते, वो सारे भिखारी अचानक देवताओं के रूप में बदल गए। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, राम, लक्ष्मण, सीता, इंद्रदेव आदि सारे देवताओं को देखकर पूरा गांव उनके सामने नतमस्तक हो गया। हमें माफ कर दो प्रभु, हमें नहीं पता था कि आप भिखारियों के रूप में आए होंगे। क्यों पंडित हरिदास, अगर हमारी जगह असली भिखारी होते तो तुम उन्हें भोजन नहीं कराते। आखिर उन भिखारियों को तो भी मैंने ही बनाया है। चाहे भिखारी हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, इंसान हो, जानवर हो, पेड़ हो, पौधे हो, पक्षी हो, चींटी हो, हाथी हो, उल्लू हो, गधा हो, सब कुछ मैंने ही बनाया है। तुम किसी से भी भेदभाव कैसे कर सकते हो पंडित हरिदास? इस गांव में कोई सच्चा ब्राह्मण है तो वो अड़ैया है, क्योंकि ये जो भी करता है अपने दिल से करता है। ब्रह्मा जी की वाणी से पूरे गांव को अपनी गलती का एहसास हुआ। अड़ैया बेटा, अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज तुम्हारी वजह से हमें ईश्वर के दर्शन हो गए। मैं कितना अभागा था जो अपने बेटे को नहीं पहचान सका। मेरे सारे व्रत, सारा पूजा पाठ व्यर्थ था। इतना सब करने के बाद भी मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अड़ैया बेटा, मुझे माफ कर देना। सारे देवताओं ने अड़ैया को आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। अचानक सारे खेत फिर से लहराने लगे। मौसम फिर से सामान्य हो गया। पिताजी, आज के बाद मैं भी हर महीने व्रत रखूंगा, लेकिन उस दिन का भोजन मैं गरीबों को खिलाऊंगा। सिर्फ तुम ही नहीं बेटा, आज के बाद हम सब रोज गरीबों को खाना खिलाया करेंगे। जितने भी यज्ञ हवन हम लोग करेंगे, उनमें सिर्फ उन्हें ही भोजन पर आमंत्रित करेंगे जिन्हें सच में भोजन की आवश्यकता होगी। उस दिन के बाद सारे लोग अड़ैया का सम्मान करने लगे। इसीलिए दोस्तों, ईश्वर की नजर में हम सब बराबर है और हम खुद भी उसी ईश्वर की संतानें हैं। इसीलिए हमारी नजर में भी सब बराबर होने चाहिए। जय श्री राम।